गत दिनों संत के साथ मारपीट करने के मामले में ठोस कार्रवाई नहीं होने पर संत त्यागी जी महाराज के अनुयायियों द्वारा रविवार को श्रीराम कॉलोनी चौराहे से वाहन रैली निकाली। वाहन रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर निकली, जिसमें संत के साथ मारपीट करने वालों पर कार्रवाई और गोचर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने को लेकर नारेबाजी की गई। रैली विधायक कार्यालय पर पहुंचकर समाप्त हुई। यहाँ मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान को सौंपा गया। ज्ञापन में 3 प्रमुख मांगे रखी गई, जिसमें संत गोपालदास महाराज के साथ मारपीट करने वाले लक्ष्मण सिंह शेखावत को जिला बदर किया जाए, गोचर भूमि से अतिक्रमण को हटाया जाए और जो निजी भूमि कर दी गई है उसे पुनः रिकॉर्ड में शासकीय दर्ज कराया जाए। इसके अलावा साधु संतों के साथ मारपीट की घटना को लेकर साधु संत प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। ट्रेड यूनियन में हमने काम किया है और 14 में 2001 में हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया जल्दी से जल्दी गोचर जमीनें छुड़वाओ और भविष्य में ये गारंटी करो कि गायों को जिंदा रहने के लिए, गोवंश को जिंदा रहने के लिए, मवेशियों को जिंदा रहने के लिए हजारों साल से जो इंतजाम है उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। हाईकोर्ट का ऑर्डर है, कोई पालन नहीं किया। 10 साल में हमने कई अनशन किए हैं। कन्याशाला पे तो अब जमीन है, उज्जैन में भी किए, सरकार लिख के देती हाँ कर रहे, कुछ नहीं किया। जमीनें बिक गई, गोचर जमीन पे खाली कब्जे ही नहीं किया, अपने नाम करे, अपने किसी चेहरे चमटे के नाम करे और उसको उससे बिकवा दी। जब बिक रही थी तब हमने शिकायत की कि जमीनें बिक रही है। कलेक्टर कमिश्नर सोते रहे, फिर मजबूर होकर हमको याचिका लगाना पड़ी खुद को 2014 में। परसों तक जवाब ही नहीं आया और जवाब आया तो सरकार ने कहा, एसडीओ नागदा ने एफिडेविट दिया, प्रमुख सचिव राजस्व, कमिश्नर उज्जैन, कलेक्टर उज्जैन, एसपी उज्जैन और एसडीओ नागदा जवाब दिया एफिडेविट से कि इनका व्यक्तिगत झगड़ा है। सत्यनारायण पुरोहित एक ट्रेड यूनियन के नेता थे और दूसरी ट्रेड यूनियन के नेता थे सुल्तान सिंह, तब से लड़ रहे, रंजिश चली आ रही है। हमने नोटिस देके पूछा कि कभी हमारी कोई शिकायत भी एक दूसरे के खिलाफ हो। रंजिश में तो तलवारें चल जाती, गोली चल जाती है। अरे भाई हमने किसी को गाली भी दी हो, एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट भी हो तो बता दो। आज तक जवाब नहीं है। फिर हमारे यहाँ कहा गया है कि जब घड़ा भर जाता है तो दिमाग उल्टा हो जाता है। जाको प्रभु दारुण दुख देहि, ताकि मति पहले ही हर दे। तो जो गरीब है, ये जितने कब्जे थे बेचारों के, दूसरों के थे, उनको हटाया, हमारा कुटी कहीं ठीक चली। यहाँ भगतपुरी में पिछड़ी जातियों को, आदिवासियों को जो पट्टे दिए थे सरकार ने, कब्जे थे, उन पर मार पीट के कब्जे कर दिए, बहुत चला। तो जब अन्याय बढ़ जाता है तो जाको प्रभु दारुण दुख दे, तो महाराज को बेचारा महात्मा आया हुआ था बाहर से, उसको पीट दिया। तो आग में घी डाला। गोचर भूमियों का लोग देख रहे हैं किस तरह से सत्यानाश हुआ है, कब्जा हुआ है। और फिर संत पर आक्रमण, इन सारे उसको लेके यहाँ संघर्ष हुआ। सत्यनारायण जी पुरोहित जाने माने नाम है, क्रांतिकारी लीडर है और जो व्यक्ति ने हमारे संत के खिलाफ अभद्र व्यवहार करा, मारकूट करी, उसके परिवार की पूरी खानदानी जो है, पूरी बही लेखा और खाता इनके पास है। तो पुख्ता प्रमाण के साथ हम बोल रहे हैं और आपके पास नहीं है तो हम और दे देंगे। हमने 2 अक्टूबर को जो सांकेतिक सत्याग्रह करा था, उसमें हमारे सर्किट हाउस में जब हम रैली लेके गए थे, जो एडिशनल एसपी साहब, अपर कलेक्टर महोदय, एसडीएम साहब, थाना प्रभारी सभी उपस्थित थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम लक्ष्मण सिंह शेखावत के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई कर रहे हैं, पर आज तक ना तो थाने में उपस्थित जिला बदर की कार्रवाई करने वाले अधिकारियों ने कोई सूचना पत्र जारी नहीं किया है। दूसरा, जो गोचर भूमियां थी
उनसे संबंधित दस्तावेज हमारे द्वारा दे दिए गए हैं। कलेक्टर साहब को भी दे दिए हैं, एसडीएम साहब को भी दे दिए हैं। उस पे कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। उसके खिलाफ भी हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि कोई कार्रवाई इस पर क्यों नहीं की गई। तीसरा पॉइंट ये था कि भारत कवर्स उद्योग की जो जमीन है उसमें जो कब्जा किया गया है उसमें भी अधूरी कार्रवाई हुई है। अभी भी अशोक कॉलोनी के अंदर 100 मकान है जिनको लिखा पढ़ी करके पूरे परिवार ने बेचा है। हमारा ये कहना है शासन से कि जो लोग बीसीआई में काम करते थे या बीसीआई के मजदूर थे, उनके अलावा जितने भी लोग हैं उनकी सारी पुलिस जांच करे। किराए पे देने वाले किराएदार की भी जांच होती है। कोई भी किराएदार से मकान लेता है तो पुलिस सूचना उससे एफिडेविट मंगवाती है कि भैया ये हमारे जमा करे किराएदार या मकान मालिक। तो सारे दस्तावेज उस बीसीआई कॉलोनी और अशोक कॉलोनी में है। जो लोग वहां रह रहे हैं किराए से या जिनने खरीदा है, सारे दस्तावेज थाने में मंगवाए जाए। बिरला ग्राम थाने की ड्यूटी बनती है क्योंकि वहां सारे अपराध होते हैं। वहां ड्रग्स सप्लाई होती है, गांजा सप्लाई का धंधा होता है। वहां कमल सिंह जो बेलाज सिंह का पोता है, जो महतपुर रोड में भी पकड़ाया था गांजा तस्करी में, ईडी का ई ब्लॉक क्षेत्र में रहता है। मोटिया रणजीत सिंह जो इसी कृत्य में लगा हुआ है, दारू सप्लाई और गांजे में। ई ब्लॉक एरिया में पूरा इनका नेटवर्क बना हुआ है। बिरला ग्राम पुलिस को अच्छे से मालूम है कौन कौन गांजा बेचता है। ये पैसा इकट्ठा करते हैं और रंगोली गार्डन से कार्रवाई चलती है। रंगोली का मालिक अवैध रूप से जिस जमीन की रजिस्ट्री अवैध है उस पे तो कार्रवाई बालेश्वर दयाल जायसवाल जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष थे, हमारे वरिष्ठ हैं, उनने कर रखी है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। वो भी अवैध रजिस्ट्री है। उसके अलावा उनकी जो मोहन तिवारी की जमीन थी, वहां पे 10 बीघा जमीन थी, वो भी बेच खाई और फर्जी रजिस्ट्री करी है। इसके अलावा जाएंगे हम राजस्थानी होटल के बाद मोती सिंह शेखावत ने वो ग्रीन बेल्ट की जमीन, गोचर जमीन जिसकी पावती अनिल शर्मा पटवारी ने बनाई है, और वो बबीता मेहता की जमीन है। बबीता मेहता को पिस्टन से डराया और रजिस्ट्री करवाई। और चले अपन तो तालाब के अंदर, नागदा बनबना तालाब के अंदर जो डूब की क्षेत्र की जमीन है, डूब क्षेत्र की जमीन में भी कॉलोनी बनवा रहे हैं। कॉलोनी अवैध है। तालाब के अंदर या गंदगी छोड़ेंगे, उसमें सारा सौदा सुल्तान सिंह शेखावत ने करा है। अपने आप को पूर्व मंत्री बता रहे हैं। मैं मीडिया बंधुओं से और भास्कर नई दुनिया सबसे कहता हूं कि भैया ये खुद अपने लेटर में लिख रहा पूर्व मंत्री, कैबिनेट मंत्री तो कहीं पर भी नहीं है। तो मैं इस तरह की अगर ये हम इनकी जो छापेंगे बड़ा चढ़ाकर प्रेस पेपर के अंदर, तो लोगों पे गलत भावना जाती है। लोग डरते हैं कि कैबिनेट मंत्री है मतलब वो मुख्यमंत्री से भी ऊपर हो गया। निर्वाचित व्यक्ति नहीं है वो, कहीं उसका चुनाव नहीं हुआ है, कोई विधानसभा में जीता हुआ नहीं है, उसको कोई अधिकार नहीं है। उसका खुद का बिल आईएएस पास करता है, ओएस भी पास करते हैं। केवल दर्जा दिया है मंत्री लेवल का, कैबिनेट मंत्री का नहीं है। और ये कैबिनेट मंत्री बताते हैं और कैबिनेट मंत्री बोल के लोगों को डरा रहे हैं। आप जनवरी हॉस्पिटल में आ जाओ, आप तो जनवरी हॉस्पिटल आधा बना हुआ अब्बास अली जो बुरहान बोरा उसके भाई ने खरीदा, ये भी रेलवे में बना हुआ। उधर जाएं आप, फिर आ जाएं आप दुर्गापुरा रिंग रोड पे, वहां पे भी क्या हुआ, मोहन तिवारी की जमीन मरने के बाद, राजेश तिवारी के बाद अनिल शर्मा जी ने कर दी नामांतरण, और उसमें शामिल है बसंत रघुवंशी जो पूर्व नगर पालिका में सीएम हो रहा है। तो नगर पालिका में भी बुरी हालत है, बिना अनुमति के सारे मकान बना दिए जाते हैं। उनके खुद के मकान सरकारी जमीनों पर बने हुए। हमने 2 अक्टूबर को यही कहा था कि जब मुस्लिम कोई गलत काम करता है हमारे हिंदू लोगों के साथ या किसी साधु संत को मारता है, तो हम उसके मकान तोड़ देते हैं। सट्टे के 4 प्रकरण में हमने मकान तोड़ दिए, और एडीएम साहब को भी हमने कहा था, एसपी को भी कहा था कि इनके मकान तोड़े। तब तक ये हमारा आंदोलन लगातार चलेगा, कोई भी शक्ति इस आंदोलन को नहीं रोक सकती। अभी तो हमने चालू करा है और ये और बढ़ेगा। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बोलना चाहते हैं कि इनका पक्ष मिले,
भाटी सोडा और भील सोडा में जो जमीन का सौदा इन्होंने आपसे करा था, उसकी जो है आप उनका सम्मान मत है, उनको सम्मान देने से कोई फायदा नहीं होगा। हमें निवेदन है कि जहां जहां इनका ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन है, ग्रामीण क्षेत्रों में मैं गांव के लोगों से निवेदन करता हूं कि हम आपको एक लिस्ट देंगे, जहां जहां इन्होंने गोचर जमीन करी है, वो नायन है, दड़िया है, भीलसोड़ा है और पचलासी है, सरवणा है, उनके सारे सर्वे नंबर हमारे पास है। उन सर्वे नंबरों के रिकॉर्ड आप राजस्व विभाग से निकाले, उसमें गोचर आई हुई है। और अब तो शासन काम नहीं करेगा, अब हमें लठ उठाना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारे लोग रहते हैं, हम जाते हैं कोर्ट के अंदर और ये हमारी जमीन पे कब्जा करते हैं, तो हम कोर्ट में लड़ते हैं और ये कब्जा जबरदस्ती करते हैं और कोर्ट हमारी सुनता नहीं है। तो अब हम उल्टा करें, अब इनकी जमीन जहां जहां गोचर है, जिनको इन्होंने बेची, वहां पर गांव वाले कब्जा करें और ये उन पे केस लगाएं, तो इनको कोर्ट में घूमने दो मालिकाना हक सिद्ध करने के लिए, और ये कभी जिंदगी में मालिकाना हक सिद्ध नहीं कर पाएंगे, ऐसा मेरा कहना है। और आप लोगों को, ये कोई हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ना कोई मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी है। मैं ये लड़ाई सनातन धर्म की रक्षा के लिए, गोचर धर्म की रक्षा के लिए, गोचर जमीन की रक्षा के लिए, अवैध अतिक्रमण के लिए, आय से अधिक संपत्ति कमाकर दुष्कर्म करने वाले परिवार के लिए। इन्होंने गांव में कहां कई लेडीज हैं, उनकी जमीन हड़प कर उन्हें अपने घर में भी रख लिया है। एक एक व्यक्ति की कितनी पत्नियां हैं, ऐसा अरे भू माफिया बंद करो, अरे भू माफिया बंद करो। माफिया नहीं सहेंगे, अरे भू माफिया नहीं सहेंगे। अरे संतों के सम्मान में, संतों के सम्मान नहीं सहेंगे। संतों से जो कमाएगा मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा।
मान ले, अरे भू माफिया कहना मान ले। महान रैली आप उधर जाओ भाई साहब। निकाली है, जो संत के साथ मारपीट करी और गोचर भूमि पे जो अतिक्रमण कर रखा है और साधु संतों को एक स्पेशल एक्ट की मांग के लिए है, इतनी बड़ी अपन ने वाहन रैली निकाली है। इसका एक ज्ञापन अपन मुख्यमंत्री जी के नाम से भेज रहे हैं और अपने क्षेत्र के जो लोकप्रिय विधायक जी हैं उनको एक कॉपी अपन विधायक जी के नाम से भी दे रहे हैं। तो मैं विधायक जी से चाहूंगा कि इस पे आप सख्त से सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि अगर राजनेता कार्रवाई नहीं करेंगे तो लोग कानून फिर अपने हाथ में ले लेंगे। ऐसे लोग फिर घरों में घुस के अत्याचार करेंगे और जो लोग पीड़ित हैं वो जानते हैं इनकी दादागिरी। नागदा के जितने भी संगठन हैं वो मौन हो रखे हैं, पार्टी के लोग मौन हो रखे हैं। नहीं तो एक साधु को नंगा करके मारना, अगर यही कृत्य किसी और ने किया होता तो घरों में से औरतें भी बच्चे सब निकल जाते। लेकिन उन लोगों का इतना प्रभाव है कि संगठन और पार्टी के बड़े बड़े नेता वहां रंगोली में षड्यंत्रकारियों के साथ नतमस्तक हो जाते हैं और 1000-100 रुपए की चाय के पीछे अपना ईमान बेच रहे हैं। तो मैं जनता से की तरफ से क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जी से प्रार्थना करूंगा कि ये जीवन बार बार नहीं मिलता। अगर आज हम धर्म के साथ नहीं खड़े रहे, सत्य के साथ खड़े नहीं रहे, तो इसका दंड हमारी औलादों को भुगतना पड़ता है। पैसा साथ में नहीं जाता, आदमी का मान सम्मान साथ में जाता है। पैसा कोई भी कमा सकता है, लेकिन मान और सम्मान कमाने के लिए हजारों वर्ष लगते हैं। इन लोगों ने एक अति कर दी है पूरे नागदा में। श्रीमान सुल्तान सिंह शेखावत उस परिवार के सबसे बड़े मुखिया हैं और सबसे बड़ा हफ्ता वसूली का काम वो कर रहे हैं। पूरे परिवार को और समाज को पीड़ित कर रहे हैं और ये मैसेज देते हैं कि अगर हमारा भय नहीं होगा तो हमारी नौकरी कैसे चलेगी, हमारी नेतागिरी कैसे चलेगी। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अभी नागदा में ऐसे नामर्द नहीं है जो आपका मुकाबला नहीं कर सके। आप किसी भी क्षेत्र में आएंगे, हम उसमें डट के मुकाबला करेंगे और माँ भवानी की सौगंध खाते हैं कि विजय हमारी होगी अगर आप लोगों ने सबने साथ दिया। वो संत हमारा यहाँ का अतिथि था, उसका कोई गुनाह नहीं था। ये लोग वहाँ रंगरलिया मना रहे थे, दारू पी रहे थे। वो बेचारा गरीब संत था और माता जानकी जी की सेवा करता था। उसने तो इनको बद्दुआ भी नहीं दी, लेकिन उसको जिस बेरहमी से मारा उससे हमारी भी आत्मा कांप गई। और राजा राम जी ने और बालाजी महाराज ने आदेश किया कि हरामियों को सजा दिलाओ वरना यहाँ आश्रम में मत आओ, क्योंकि अगर आज एक संत के साथ किया है कल कोई हर घर में करेंगे। और नागदा का हर बच्चा जानता है नाटो भाइयों की करतूतें, इनके परिवार की करतूतें। जहाँ ये कमजोर को देखते हैं, गरीब को देखते हैं, सताना शुरू कर देते हैं और जहाँ कोई पावरफुल मिलता है उसके आगे ये तस्वीर काटना शुरू कर देते हैं। तो मेरा क्षेत्र के विधायक जी से और क्षेत्र के जो भी जनता है, जो भी संगठन और शासन प्रशासन, उनसे निवेदन है कि उचित कार्रवाई करे, वरना ऐसा न हो कि सड़कों पे हमको हाथ में हथियार लेके और सजा के लिए हमको खुद को आगामी पड़े। इसलिए श्रीमान से हमारा अनुरोध है कि आपको भगवान ने आशीर्वाद से आप ईमानदार छवि को लेके उसी तरह अपनी न्यायप्रिय छवि को भी आगे बढ़ाएं और इन लोगों का बहिष्कार करें। जब तक ऐसे लोग संगठन में और मंच पे स्थापित रहेंगे लोगों में भय व्याप्त होगा। वरना अगर इतना बड़ा काम होने के बाद भी इन पे अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, पूरा नगर जानता है इनके बारे में, उसके बाद में भी हमारे लोकप्रिय विधायक साहब अभी तक मौन रहे, उसके लिए मैं क्या कहूँ। इसलिए मेरा साहब से अनुरोध है, डॉक्टर साहब से भी, कि एक बार अपनी जो विधायकी की जो पोस्ट मिली है उसका मान सम्मान रखें और एक उचित कार्रवाई का हमको भरोसा दें। जय हिंद, जय भारत। एक मिनट सब शांत रहेंगे। मैंने आपकी बात को बहुत ध्यान से सुना, कृपया मेरी बात को भी इसके ध्यान से सुने।
तेज बहादुर सिंह मौन का नाम नहीं है, ठीक है। त्यागी जी महाराज से जाकर आप एक बार पूछ लेना, अगर वो कहें कि मैं मौन था तो मैं मौन मान लूंगा। दूसरी बात, और ना मेरे परिवार के किसी व्यक्ति ने कभी जमीनों पर अतिक्रमण किया है, ना मेरा परिवार का कोई व्यक्ति आगामी 4 साल तक जमीनों पर अतिक्रमण करेगा। भू माफियाओं के खिलाफ तेज बहादुर सिंह 15 साल पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। लेकिन ये भू माफिया जिनकी बात आप तमाम लोग हो सकते होंगे, लेकिन मैं आप लोगों से भी जितने आंदोलनकारी यहाँ पर आए उनसे पूछना चाहता हूँ, 5 साल पहले ये भूमाफियाओं वाली बात क्यों नहीं थी? 10 साल पहले ये भूमाफियाओं वाली बात क्यों नहीं थी? इस आवाज को, इस बात को पहले भी बुलंद किया जा सकता था। मैं ज्यादा विस्तार में बात नहीं करता हूँ, इशारों में बहुत सारी बातें कहने का साहस रखता हूँ। ना मेरे समय में भूमाफिया कोई पनपेगा, ये भी आपको विश्वास दिलाता हूँ। और अगर आपको विश्वास नहीं बनता हो तो खाचरोद थाने पर जाकर देख लेना, कितने मुकदमे कायम हुए भूमाफियाओं के खिलाफ। अभी 1 साल के अंदर आने वाले समय में वो भी नहीं बचेंगे, चाहे नागदा हो चाहे खाचरोद हो। भूमाफियाओं के खिलाफ आपका ये जनसेवक ईमानदारी से संघर्ष करता रहेगा, आपको ये विश्वास दिलाता हूं। मैं आपके ज्ञापन को सहर्ष स्वीकार कर रहा हूं और अपने जरूरी कामों को छोड़कर मैं आपको ये बताना भी चाहता हूं, मैं उज्जैन से आया हूं आप लोगों के दर्शन करने के लिए, आप लोगों का ज्ञापन लेने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार कार्यक्रम थे, लेकिन मुझे नहीं पता था, आपने मुझसे समय भी नहीं लिया था, आपने मुझे बताया भी नहीं था। मेरे को तो सोशल मीडिया से पता चला, अन्यथा मेरे कार्यक्रम आज के पहले से तय थे। लेकिन आपकी भावनाओं को सम्मान करने के लिए, आपकी बात को सुनने के लिए मैंने उज्जैन से अपने कार्यक्रम छोड़कर और केवल माननीय सीएसपी साहब को सबको सूचना की, क्योंकि आपके किसी व्यक्ति से मेरी चर्चा नहीं हुई थी कि अभी मैं उज्जैन में हूँ, 5 बजे के लगभग मैं निकल पाऊंगा और आप लोगों से कहिए कि लगभग उसी समय आएंगे तो आप लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं केवल और केवल आपकी बात सुनने, आपका ज्ञापन लेने आया हूँ। मैं आपके ज्ञापन को सहर्ष स्वीकार कर रहा हूँ और इसको माननीय मुख्यमंत्री तक आपकी भावनाओं के साथ पहुँचाने का काम करूँगा। वापस मैं उज्जैन जाऊँगा, लेकिन आप सब लोग आज आए हैं, आप सभी लोगों का सम्मान है। कल हमने विजयादशमी का त्यौहार भी मनाया है। मैं आप सब लोगों की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और इस बहाने जब आपका और मेरा मिलना हो रहा है तो मैं आप सबको दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं भी देता हूं, नवरात्रि पर्व की भी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और मैं सोचता हूं आज इतना ही पर्याप्त है। मैं आपकी इन सारी बातों को माननीय शासन के सामने, मुख्यमंत्री जी के सामने पहुँचाने का काम करूँगा। अब मैं किसी के भाषण नहीं सुनूंगा, मैंने हो गई, सबकी बात हो गई, इन्होंने कह दिया ना। मैं ज्ञापन लेने आया हूँ, सबके भाषण तो सोशल मीडिया पे सुनता हूँ, मैं सबके सुन रहा हूँ कंटिन्यू। हाँ, इसमें से कुछ बातें, ये ज्ञापन मैं पहले से भी देख रहा हूँ, आप सब लोगों को पहले से भी सुन रहा हूँ। इसमें से कुछ बातें जो शासन स्तर की है वो शासन पर निर्णय होंगे और जो यहाँ की है वो यहाँ का प्रशासन करेगा। मैं आपकी पूरी बात को शासन के समक्ष प्रस्तुत करने का काम करूँगा। आगे सुना देंगे आपको। प्रति ज्ञापन इस प्रकार है, आप लोग आराम से सुनिए। ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश भोपाल, माननीय विधायक जी डॉक्टर श्री तेज बहादुर सिंह जी चौहान साहब, विधानसभा क्षेत्र नागदा खाचरोद। विषय: साधु संतों के साथ मारपीट करने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति लक्ष्मण सिंह शेखावत, पिता नारायण सिंह शेखावत के विरुद्ध कार्रवाई करने व नागदा खाचरोद की स्थित गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने तथा साधु संतों के लिए प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के संबंध में माननीय महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि हम सभी नागदा खाचरोद विधानसभा के निवासी हैं होकर आप महोदय से निवेदन करते हैं कि दिनांक 5/9/2024 को लक्ष्मण सिंह शेखावत, पिता नारायण सिंह शेखावत के द्वारा संत श्री गोपाल दास जी के साथ
मारपीट की और उनको नग्न किया तथा लूट की गई, जिससे पुलिस थाना बिरलाग्राम नागदा के द्वारा रंगदारी की घटना बताया गया तथा अपराधी के विरुद्ध उचित धाराओं में प्रकरण दर्ज नहीं किया गया, जिससे हम सभी क्षेत्र की जनता के द्वारा इस घटना की निंदा करते हैं तथा आप महोदय से मांग करते हैं कि पुलिस द्वारा इस पर जांच करते हुए अपराधी लक्ष्मण सिंह शेखावत के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करे तथा उक्त व्यक्ति के विरुद्ध नागदा स्थित थानों में अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज है, जिसको देखते हुए लक्ष्मण सिंह शेखावत के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की जाए। यह कि माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के द्वारा 27/8/2001 WP क्रमांक 17/13/2000 द्वारा पारित आदेश, जिसमें प्रशासन को निर्देश देते हुए कहा गया कि नागदा खाजोद स्थित समस्त गोचर व शासकीय भूमि को भू माफियाओं से मुक्त कराएं तथा भविष्य में इस प्रकार का कृत्य न हो, किंतु आज दिनांक तक शासन द्वारा इस आदेश का पालन नहीं किया गया है एवं वर्तमान में सुल्तान सिंह शेखावत पिता श्री नारायण सिंह शेखावत के परिवार के व्यक्तियों के नाम अधिकतम गोचर भूमियां पर दर्ज है, जिसे दुरुस्त किया जाए। यह कि प्रदेश व देश में साधु संतों के साथ हो रही मारपीट की घटनाओं को देखते हुए हम सभी ये मांग करते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र साधु संतों की सुरक्षा हेतु प्रोटेक्शन एक्ट का ड्राफ्ट बनाते हुए विधानसभा में कानून पारित करें। महोदय से निवेदन है कि श्री सुल्तान सिंह शेखावत व उनके परिवार के सदस्यों द्वारा भाजपा संगठन में रहकर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अधिकांश शासकीय जमीन पर कब्जा कर भाजपा व संगठन की छवि को धुंधली करने का कार्य किया है। अतः इन्हें व इसके परिवार के सदस्यों को गोचर व शासकीय भूमि से संबंधित जांच पूर्ण होने तक पार्टी व संगठन के समस्त दायित्वों और प्रभार से मुक्त रखा जाए। अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि उक्त तीनों मांगों को स्वीकार कर अतिशीघ्र पूरा करने की कृपा करें। जय श्री सीताराम, जय श्री राम। विधायक जी ऐसे पकड़ा दो, इधर देखिए।